अभी देखो ये सब में क्या दिया हुआ है, जिसके पास टेक्स्ट बुक है बच्चा पेज नंबर 160 क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसके अंदर अभी इससे पहले जो भी सम किया था हमने उसके अंदर सिर्फ एक ही कंपनी का हमने फॉरेन करेंसी के बारे में स्टडी किया था। यहाँ पर हम लोग दो कंपनी देखेंगे, मतलब साथ में दो कंपनी के साथ हम लोग का ट्रांजेक्शन है। जैसे यहाँ पे लिखा है गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सपोर्ट रेफ्रिजरेटर एंड रिसीव द अमाउंट एज अंडर। मतलब गोदरेज लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है रेफ्रिजरेटर और उसका जो अमाउंट रिसीव करती है वो आपको नीचे दिया हुआ है। सबसे पहले सेल्स ट्रांजैक्शन दिया हुआ है, आगे लिखा 5 जनवरी 2013 टू सी ऑफ कनाडा अमाउंट $10,000 एट द एक्सचेंज रेट 41। मतलब 5 जैन को उसने एक्सपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया, $10,000 का एक्सपोर्ट किया, किसको, सी कंपनी को, मतलब सी ऑफ कनाडा को एक्सपोर्ट किया है। आगे 7 जनवरी 2013 टू डब्ल्यू ऑफ जर्मनी अमाउंटेड $20,000 एट द एक्सचेंज रेट 41। मतलब यहाँ पर सी और डब्ल्यू दो कंपनी को यहाँ पर उसने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। रिसीव ट्रांजैक्शन का अमाउंट दिया है ऑन 5 Feb 2013 फ्रॉम द सी ऑफ कनाडा अमाउंट $6,000 एट द एक्सचेंज रेट 42 में उसने रिसीव किया। उसके बाद 10 Feb 2013 को फ्रॉम डब्ल्यू ऑफ जर्मनी से अमाउंट $6,000 रिसीव किया एट द 43 एक्सचेंज रेट में। आगे नेक्स्ट अमाउंट उसने रिसीव किया 15 अप्रैल 2013 को फ्रॉम डब्ल्यू ऑफ जर्मनी अमाउंट $14,000 एट द एक्सचेंज रेट कितना है, 42 में रिसीव किया। आगे लिखा उसने 31 मई 2013 को फ्रॉम द सी ऑफ कनाडा अमाउंट $4,000 एट द एक्सचेंज रेट 44 पर $, में उसने रिसीव किया। आगे लिखा है एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2013 44 पर $, है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन। आपको जनरल एंट्री पास करके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। और साथ में दिया है प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, आपको फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट्स भी बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ गोदरेज इंडस्ट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री पास करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग इसको आगे लेजर बनाना हम लोग सीखेंगे। देखो सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिया, रीड करो क्या दिया था। गोदरेज इंडस्ट्री लिमिटेड एक्सपोर्ट किया रेफ्रिजरेटर। उसने कब फर्स्ट टाइम कब एक्सपोर्ट किया उसने, डेट क्या है, 5 जैन है, 5 जैन को उसने एक्सपोर्ट किया। किसको एक्सपोर्ट किया, टू सी, नहीं दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 5 जैन को उसने क्या किया, एक्सपोर्ट किया। किसको एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट टू सी ऑफ कनाडा। अभी हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताता है एक्सपोर्ट में मतलब क्या होता है, हम लोग को सेल करना। सेल्स हमेशा क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। हम लोग ने किसको गुड्स बेचा है, सी ऑफ कनाडा को बेचा, तो सी अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसने पे अभी तक नहीं किया है। तो सी अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर का हम लोगों ने सोल्ड किया है, $10,000 का सोल्ड किया है। जब हम लोगों ने सोल्ड किया उस समय रेट क्या चल रहा था, मतलब जिस दिन हमने सोल्ड किया उस समय रेट क्या था, 41 था। तो 10,000 इंटू 41 करो, कितना हो जाएगा, कितना, $4,10,000 आएगा। अभी दूसरा नेक्स्ट डेट, कौन सी डेट का ट्रांजेक्शन दिया है, डेट क्या है, 7 जैन का दिया है। वापस से 7 जैन को भी हम लोगों ने क्या किया, सोल्ड किया है। तो यहाँ पर 7 जैन को सोल्ड किया, तो यहाँ पे 7 जैन लिखेंगे, 7 जैन एक्सपोर्ट टू, किसको एक्सपोर्ट किया इस बार, डब्ल्यू ऑफ जर्मनी को। अभी मतलब हम लोगों ने किसको, डब्ल्यू को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सेम एंट्री आएगा, ठीक है। हम लोगों ने डब्ल्यू को गुड्स बेचा, उसने पे नहीं किया, तो डब्ल्यू क्या है, रिसीवर है। तो डब्ल्यू अकाउंट्स क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, टू एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। एक्सपोर्ट सेल्स अकाउंट क्रेडिट। कितने डॉलर का सोल्ड किया हम लोगों ने,
कितना? 20,000 डॉलर का हमने सोल्ड किया। और $1 का रेट क्या चल रहा था जब सोल्ड किया? तो 41। तो 20,000 इंटू 41 करो, कितना आ जाएगा? 8,20,000। अभी यहां पर हमने गुड्स बेचा है, तो सिंपल सी बात, हम लोग को पेमेंट क्या होगा? रिसीव होगा, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का दिया हुआ है आपको? 5 फेब को क्या किया हम लोगों ने? पेमेंट रिसीव हुआ किसके पास से? 5 फेब को पेमेंट रिसीव हुआ किसके पास से? रिसीव्ड फ्रॉम सी। अभी पेमेंट रिसीव होगा तो हमारे पास कैश आएगा कि जाएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। किसने पे किया हम लोग को? सी ने पेमेंट किया, तो सी अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। टू सी अकाउंट्स क्रेडिट हो जाएगा। कितना पे किया उसने? $6,000। अभी यहां पर याद रखना चाहिए, जब भी ट्रांजैक्शन होगा, जब तक नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर नहीं आएगा, एक पार्टी के नाम के सामने हमेशा आपको वही रेट लिखना है जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा है, बेचा था। हम लोगों ने कौन से रेट में बेचा था? तो यहां पर हमेशा रेट 41 का आएगा। जिस दिन पेमेंट रिसीव हो रहा है उस समय कौन सा रेट चल रहा है? कौन सा? 44 चल रहा है? 42 है। मैंने बेचा था 41 में और मुझे पेमेंट रिसीव हो रहा 42 में, तो हमारे लिए प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है। और कोई भी प्रॉफिट हुआ तो एफयूएफ अकाउंट को क्या करने का? क्रेडिट करने। जैसे हम लोग सब में कर रहे थे, 6,000 इंटू कितने का प्रॉफिट होगा? 1 रुपीज का। मल्टीप्लाई करो, कितना अमाउंट आता है? 2,50,000। और इसका अमाउंट कितना आएगा? 6,000 आ जाएगा। 2,40,000। अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब का दिया हुआ है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब का दिया? नेक्स्ट डेट क्या दिया है? 10th फेब। 10th फेब को वापस से पेमेंट रिसीव हुआ किसके पास से? पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सी, डब्ल्यू से। अभी पेमेंट रिसीव करेंगे तो वापस से हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। जिसने पेमेंट दिया उसको क्रेडिट कर देना। किसने पेमेंट दिया? डब्ल्यू ने। तो डब्ल्यू अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। डब्ल्यू अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट रिसीव हुआ? $6,000 रिसीव हुआ। आपको पार्टी के नाम के सामने वही रेट लिखने का जिस रेट में उसको हम लोगों ने बेचा रहेगा या तो खरीदा रहेगा। तो हम लोगों ने कौन से रेट में सोल्ड किया था इसको? डब्ल्यू को। देखो डब्ल्यू को हम लोगों ने जब सोल्ड किया तो उस समय रेट क्या था? 41। और इसके पास से पेमेंट कौन से रेट में रिसीव हो रहा है? 43 के रेट में रिसीव हो रहा है। इनटू यहाँ पर 43। मुझे मिलना चाहिए था 41 और मिल रहा 43। तो हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। और इस टॉपिक का रूल है, कोई भी प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 6,000 इंटू 2, देखो मल्टीप्लाई करके कितना अमाउंट आता है? कितना? 2,58,000। और इसका 12,000 आ जाएगा। और इसका कितना आएगा? 2,46,000 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा डेट का ट्रांजैक्शन है? अभी जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाएगा, मतलब 15 अप्रैल, मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है? 31 मार्च को क्लोज होता है। और हमारा ट्रांजैक्शन कहां पे जा रहा है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में यदि जा रहा है
तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में गया तो हम लोग को दो एंट्री पास करने का, एक तो वैल्यूएशन का, दूसरा जो भी एफईएफ रहेगा उसको कहां पे ट्रांसफर करने का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन का एंट्री यहां पर पास करेंगे। कब का एंट्री पास करेंगे? 31 मार्च को। वैल्यूएशन करना मतलब होता है हम लोग को एडजस्ट करना, ठीक है। हम लोग एफईएफ को एडजस्ट करेंगे, एफईएफ को एडजस्ट करना का अमाउंट एंट्री पास करेंगे। कैसे पास करना है? अभी हमारे पास कितनी पार्टी इन्वॉल्व है? एक सी है, दूसरा क्या है? दोनों का ट्रांजैक्शन नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है। दोनों का ट्रांजैक्शन हम लोग कब का जा रहा है? नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जा रहा है। तो हम लोग ऐसे में क्या करेंगे, इसके पहले के अकाउंटिंग ईयर के हम लोग को ट्रांजैक्शन को एडजस्ट करना पड़ेगा। मतलब हम लोग ने टोटल इसके साथ 10,000 का ट्रांजैक्शन किया था और इसके साथ भी कितने का था? 20,000 का। इसने 10,000 में से हम लोग को कितना दे दिया? 6,000 दे दिया। बचा हुआ कितना है? 4,000। इसने 20,000 में से 6,000 दे दिया, बचा हुआ कितना है? 14,000 है। वो दोनों जितना मतलब 31 मार्च के बाद जितना अमाउंट मिलने वाला रहेगा वो अमाउंट को इस साल में हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब 31 मार्च को हम लोग चेक करेंगे कि यदि वो अमाउंट मिलता तो हमारे लिए प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखो, सब में 31 मार्च का एक कोई रेट दिया रहेगा। 31 मार्च का एक कोई ना कोई रेट आपको दिया, कितना था? और हम लोग ने जो 44 है और हम लोग ने जो ट्रांजेक्शन किया था इसको कौन से रेट में बेचा था? 41 के रेट में बेचा था। यदि वो अमाउंट मुझे 31 मार्च के दिन मिलता, मिल नहीं रहा है, यदि हम लोग को मिलता तो हम लोग को 4 रुपए का क्या हो जाता है? कितने का? 44 हो गया ना। तो 40 मतलब 3 रुपए का क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 3 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब एफईएफ अकाउंट क्या हो जाता है? क्रेडिट हो जाएगा। इसके जगह पे जो भी सामने वाली कंपनी रहेगी सी अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। लेकिन इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे? $10,000 था, इसमें से कितना डॉलर हम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी? 6,000। तो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में कितने डॉलर का मिलने वाला था? $4,000 का मिलने वाला था। और हर एक डॉलर पे कितने का हम लोग को प्रॉफिट होता है? 3 रुपए का। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 12,000 रुपए। ऐसे 31 मार्च को हम लोग को किससे मिलने वाला था? डब्ल्यू से भी मिलने वाला था। वैल्यूएशन या हम लोग एफईएफ एडजस्ट करेंगे। हमारे पास जितनी भी कंपनी रहेगी जिसका ट्रांजैक्शन 31 मार्च के पास जाएगा उसका सबका एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी इसका कंबाइन एंट्री पास कर सकते हैं क्योंकि दोनों में सेम सेम ट्रांजैक्शन हुआ, बट किसी के साथ हम लोग का लॉस भी हो सकता है, किसी के साथ प्रॉफिट भी हो सकता है। अभी यहाँ पे देखने इसका भी हम लोग ने जब इसको सोल्ड किया था तो कौन से रेट में हम लोग ने बेचा था? 41 में। और 31 मार्च के दिन रेट क्या हो गया? कितना? 44। मतलब यहां पर भी प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हुआ तो एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। इसके जगह पे डेबिट किसको करेंगे? डब्ल्यू कंपनी अकाउंट्स को क्या कर देंगे? डब्ल्यू अकाउंट्स को डेबिट कर देंगे। कितने डॉलर है यहां पर? $14,000 है। और हर एक डॉलर पे कितने का प्रॉफिट? 3 ना। मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 42,000। इसके बाद एफईएफ को हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा 31 मार्च को। भी एंट्री लिख देता हूं मैं यहाँ पर। एफईएफ 31 मार्च को, ईयर कौन था? कौन सा था? 2013। एफईएफ को हम लोग को ईयर के एंड में ट्रांसफर करना पड़ता है, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन कैसे ट्रांसफर करेंगे? पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि हम लोग को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कैसे हुआ? यहाँ पर मैं छोटा सा बस चेक करता हूँ। डेबिट साइड के एफईएफ का टोटल मानने का। इसमें एफईएफ है क्या? नहीं है। इसमें एफईएफ है? नहीं है। इसमें एफईएफ है क्या? 6,000 क्रेडिट में है। यहाँ पर कितना है? 12,000, लेकिन किसमें है? क्रेडिट में है। तो 12,000 प्लस 6,000 कितना हो गया? 18,000। यहाँ पर भी क्रेडिट में है 12,000 और यहाँ पर 42,000। मतलब सिर्फ और सिर्फ डेबिट में नील है और क्रेडिट में कितना है? 72,000 है। ये जो क्रेडिट वाला रहेगा ना, इसको जब क्रेडिट में, डेबिट में कुछ भी नहीं रहेगा, तो मतलब डेबिट का अमाउंट यदि क्रेडिट में से माइनस करेंगे तो पूरा का पूरा अमाउंट कहां पे बच रहा है? क्रेडिट में। तो याद रखना, क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उसे हम लोग को क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। उससे हम लोग को क्या करना पड़ता है? डेबिट करना पड़ता है। तो मतलब यहां पर हमारा एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा
और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा, 72,000 और 72,000। जल्दी से इसे नोट डाउन करो आप लोग, उसके बाद आगे हम लोग करते हैं इसको। चलो अच्छा मैं इसको रब करता हूं, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी यहां पे देखना आप लोग, अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो रहेगा वो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ट्रांजेक्शन कब करेगा, उसने कब पेमेंट किया, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में ट्रांजेक्शन कब का है, 15 अप्रैल 2013 को किसके पास से पेमेंट मिला, डब्ल्यू के पास से मिला। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 15 अप्रैल 2000, कौन सा ईयर था, 13 में, पेमेंट रिसीव फ्रॉम डब्ल्यू के पास से हमने पेमेंट रिसीव किया, ठीक है। अभी हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं डब्ल्यू के पास से, एक मिनट चाहिए, ऊपर का दी स्लो आ रहा है, एक मिनट, अच्छा मैं देखता हूं क्यों लो आ रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डेट क्या था हम लोग का, 15 अप्रैल 2013, पेमेंट रिसीव फ्रॉम पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डब्ल्यू। अभी हम लोग डब्ल्यू के पास से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। आवाज आ रहा है क्या पूजा, पेमेंट रिसीव किया हमने डब्ल्यू के पास से, ठीक है। डब्ल्यू के पास से हम लोग पेमेंट रिसीव करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। किसके पास से पेमेंट मिल रहा है, डब्ल्यू के पास से, तो डब्ल्यू अकाउंट्स को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। डब्ल्यू अकाउंट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अभी कितने डॉलर का रिसीव कर रहे हैं हम लोगों ने डब्ल्यू के पास से, 14,000 डॉलर का रिसीव कर रहे हैं। अभी अपने को यहाँ पर चेंजेस क्या रहेगा, पहले हम लोग पार्टी के नाम के सामने वो रेट लिखते थे जिस रेट में हम लोगों ने खरीदा या बेचे रहते थे, मतलब जो जिस रेट में हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट कौन से रेट में किया था, 41 में। लेकिन जैसे एक बार अकाउंटिंग ईयर हमारा क्लोज हो जाएगा, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, तो आपको यहाँ पर कौन सा रेट लिखने का, वो रेट लिखने का जो रेट 31 मार्च के दिन चल रहा है। कौन सा रेट लिखने का, जो रेट 31 मार्च के दिन चल रहा है। तो 31 मार्च के दिन कौन सा रेट चल रहा था, 43 चल रहा था, तो यहाँ पर इंटू 43 हम लोग करेंगे, 43 चल रहा था। और पेमेंट कौन से रेट में रिसीव हुआ, 44 रिसीव हुआ। मुझे मिलना चाहिए था रेट 40, रॉन्ग बोला। हम लोगों ने जब अकाउंट क्लोज किया तो उस समय रेट क्या था, 44 था, राइट। और हम लोग को पेमेंट कौन से रेट में रिसीव हो रहा है, 42 है, 42 के रेट में रिसीव हो रहा है। अभी मुझे मिलना चाहिए था 44 के रेट में, बट मुझे रिसीव कौन सा रेट में हो रहा है, 42। तो मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात, हम लोग को लॉस हो रहा है। और इस टॉपिक का रूल क्या, कोई भी लॉस हुआ तो एफईएफ अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। एफईएफ अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। 14,000 डॉलर है, हर एक डॉलर पे कितने का लॉस हो रहा है, 2 रुपीज का। मल्टीप्लाई करो, देखो कितना अमाउंट आएगा, कितना, यहाँ पर 28 हो जाएगा, ऊपर 5,88,000। एक बार चेक कर लेना, 5,88,000 ही आ रहा है, क्योंकि सुजल ने बताया है। नेक्स्ट, राइट है। और यहां पर कितना आएगा, 14,000 इंटू 44, 6,16,000 आएगा, राइट। अभी यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं, 15 अप्रैल हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब का दिया हुआ है, 31 मई को पेमेंट वापस से रिसीव हुआ है। 31 मई को पेमेंट रिसीव हुआ, किसके पास से, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सी। अभी सी के पास से पेमेंट रिसीव हो रहा था, हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। सी के पास से पेमेंट रिसीव हो रहा था, हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश आएगा तो कैश बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा।
और सी ने पेमेंट किया तो सी को हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कितना डॉलर रिसीव हुआ है, $4,000 रिसीव हुआ, तो यहाँ पर हम लोग 4,000 रखेंगे, 4,000। अभी यहाँ पर हम लोग वही रेट लेंगे जिस रेट में 31 मार्च को अकाउंट क्लोज किए थे, ठीक है, क्योंकि एक बार 31 मार्च आके चला गया तो आपको हमेशा पार्टी के नाम के सामने वो रेट लेना है जिस रेट में हम लोगों ने अकाउंट को क्लोज किया था। तो अकाउंट को कौन से रेट में क्लोज किया था, 44। और मुझे जो रिसीव हो रहा है वो कौन से रेट में रिसीव हो रहा है, कौन से, 44। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस ना, कोई भी एफईएफ में कुछ भी नहीं आएगा, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आ जाएगा, 1,76,000 आ जाएगा। अभी देखो चाहे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 31 मई हो गया, अप्रैल हो गया, मतलब सब ट्रांजेक्शन ओवर हो गया। तो अभी इसका एक कौन से 2013 का, इसका क्लोजिंग कब होगा, 31 मार्च 2014 में। क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांजेक्शन 30 यहाँ पर 31 मार्च तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है, इसके बाद के जो भी ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2014 के बीच में जो भी आया रहेगा उसके एफईएफ को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, यहां पर एफईएफ डेबिट में है तो डेबिट एक ही जगह एफईएफ है, पूरे ट्रांजेक्शन में एक ही जगह है। यहां पर एफईएफ डेबिट में तो उसको ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, एफईएफ अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इसके जगह पे हम लोग डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को, क्योंकि क्रेडिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए डेबिट करना पड़ता है और डेबिट चीज को ट्रांसफर करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, ये डेबिट में था, डेबिट को ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके जगह पे किसको हम लोग डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को। अमाउंट कितना आ जाएगा, 28,000। इसके बाद हम लोग को एफईएफ अकाउंट्स बनाने के लिए पूछा सब में, मैं इसको रब करके इधर पे बनाता हूं एफईएफ अकाउंट। वैल्यूएशन में नहीं आएगा क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन 31 मार्च के बाद नहीं जा रहा है, 2014 के बाद कोई ट्रांजैक्शन जा ही नहीं रहा है, सब पेमेंट हम लोग रिसीव कर लिया, तो हम लोग को वैल्यूएशन कोई आएगा नहीं। हाँ, सिर्फ कहां पे हम लोग ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। फिर इसका हम लोग एफईएफ अकाउंट्स बनाते हैं, छोटा सा लेजर। ये हमारा एफईएफ अकाउंट्स है, यहाँ पर डेट रहेगा, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, ठीक है। अभी यहां पर क्या करना है हम लोग को, अभी सबसे पहले ट्रांजैक्शन में जाओ, फर्स्ट वाला जो एंट्री हम लोगों ने पास किया था, फर्स्ट वाले एंट्री के अंदर एफईएफ दिख रहा है क्या। अभी इसको बनाने का रूल क्या रहता है, यदि एफईएफ डेबिट में दिखा तो पार्टी के नाम को डेबिट साइड में लिखने का, एफईएफ क्रेडिट में दिखा तो पार्टी के नाम को कहां पे लिखने का, क्रेडिट साइड में लिखने का। तो अब चेक करो एफईएफ दिख रहा है क्या आपको, सब में कहीं पे दिख रहा है, फर्स्ट वाले एंट्री में एफईएफ दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। अभी यहाँ पर एफईएफ फर्स्ट वाले एंट्री में एफईएफ है, था क्या, नहीं था। सेकंड वाले एंट्री में एफईएफ था क्या, नहीं, सेल का था तो उसमें भी नहीं था। थर्ड वाले एंट्री में एफईएफ था क्या, तो एफईएफ डेबिट में था, क्रेडिट साइड में था, क्रेडिट साइड में था। डेट क्या था, 5 फेब, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में हम लोग जाके लिखेंगे 5 फेब 2013। वहां पे देखो कौन से कंपनी का नाम लिखा था, सी था, तो यहाँ पे लिख देने का सी अकाउंट्स, और अमाउंट एफईएफ का लिखने का, कितना अमाउंट है, 6,000 था। उसके बाद वाले नेक्स्ट एंट्री में एफईएफ था क्या, नहीं, लॉस हुआ। यदि एफईएफ डेबिट में दिखा तो पार्टी का नाम डेबिट साइड में लिखने का, एफईएफ क्रेडिट में दिखेगा तो पार्टी के नाम को कहां पे लिखने का, क्रेडिट साइड में लिखने का, सिर्फ पार्टी का नाम आएगा। नहीं, कैश बैंक नहीं आता इसमें। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन से डेट को है, 10 फेब को, उसमें भी एफईएफ है,
क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग जाएंगे 10th Feb 2013 को, 10th Feb 2013 क्रेडिट साइड में जाके कंपनी का नाम लिखने का। कंपनी का नाम क्या है? डब्ल्यू अकाउंट्स। कितना अमाउंट था? 12,000। इसके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन से डेट को है? 31 मार्च को है। एफईएफ दिख रहा है क्या? डेबिट में, क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में। तो वापस से पार्टी का नाम जाके क्रेडिट साइड में लिखने का। 31 मार्च 2013 में बाई कौन सी कंपनी? सी है ना? सी अकाउंट। अमाउंट कितना है? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब है? वापस से 31 मार्च को ही है। यहां पर भी एफईएफ क्रेडिट में है, तो कंपनी का नाम डब्ल्यू है, बाय डब्ल्यू अकाउंट्स लिखेंगे यहां पर। अमाउंट कितना है? 42,000। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर वाली एंट्री है ना, तो एंट्री पास नहीं करने का, उसको ऐसे अमाउंट निकालने का, इसका टोटल मानने का, दोनों साइड लिखने का। क्रेडिट साइड में सिर्फ अमाउंट है, डेबिट में कुछ है नहीं, तो क्रेडिट साइड के सब अमाउंट का टोटल मारो, कितना आ जाएगा? 72,000 आएगा। 72,000 दोनों साइड मैंने लिखा, और इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां पर अमाउंट कितना आ जाएगा? 70। तो 31 मार्च के दिन 2013 को इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। सॉरी, हाँ, यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देंगे। इस साल का कंप्लीट हुआ है। अभी नेक्स्ट ईयर में जाएंगे। नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन यहां से स्टार्ट है। इसमें एफईएफ दिख रहा है क्या? डेबिट में दिख रहा है। मैं डेबिट साइड में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एक साल का ट्रांजेक्शन हमारा ओवर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग का सेकंड ईयर यहाँ पे रहेगा नीचे। ये अब 15 अप्रैल 2013 का है। डेबिट साइड में मैं जाके लिखूंगा 15 अप्रैल 2013। क्या लिखेंगे? एफईएफ डेबिट में है ना, तो पार्टी का नाम डेबिट साइड में लिखने का। कौन सी पार्टी है? यहाँ पर डब्ल्यू है, तो यहाँ पर डब्ल्यू अकाउंट्स आ जाएगा। अमाउंट कौन सा आएगा? एफईएफ का कितना है? 28,000 है। इसके बाद इसमें है क्या? एफईएफ नहीं है, मतलब यहाँ पर एक ही ट्रांजेक्शन था। वापस इसका टोटल मारेंगे, 28,000 आएगा। इसको दोनों साइड लिखेंगे 28,000। अभी इसमें से 28,000 यहाँ पे जीरो, ठीक है। 28,000 को माइनस किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? लेक्चर है क्या? ओके, ठीक है। 28,000, ठीक है। यहाँ पर 28,000 में से जीरो माइनस करेंगे, 28,000 आ जाएगा। यहाँ पे कब का आएगा? 31 मार्च 2014 का, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग। कर लो इसको, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना कर लो।